हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 6। जी हाँ, हिंदी चैप्टर 6 बहादुर। चैप्टर 1 देखे, चैप्टर 2 देखे, चैप्टर 3 देखे, चैप्टर 4, 5 और 6 यानी छठा चैप्टर है। और 5 चैप्टर वर्णिका का हो गया और हिंदी ग्रामर लगभग समाप्त हो गया है। आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि इतना जल्दी इतना कवर नहीं किया गया हो। अन्य जगह आप जाकर के देख सकते हैं, उसके बाद कहिएगा, ठीक है, कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो आज है पाठ 6 बहादुर। आप सभी को पता है चैप्टर 6 जो है वह बहादुर है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% रहता है। 2 अंक का हो सके, ऑब्जेक्टिव हो सके, या 4 अंक का या 5 अंक का हो सके। लगभग इतना इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कितना 8 से 10 मार्क्स, कितना 8 से 10 मार्क्स का एक चैप्टर है। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, सब्जेक्टिव क्लियर होगा, 2 अंकीय प्रश्न क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार आवाज देख लेते हैं जा रहे हैं नहीं, उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली आवाज क्लियर है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेखक परिचय, सबसे पहले लेखक परिचय हो जाए, क्योंकि लेखक परिचय से हर साल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो लेखक परिचय हो जाए। तो पार्ट 6 और का टॉपिक का नाम है बहादुर। बहादुर यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बहादुर शीर्षक पाठ निबंध की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, क्या है? तो यह एक कहानी है। देख के ऑप्शन टिक कीजिएगा। इनके लेखक कौन है? बहादुर के लेखक कौन है? तो बहादुर कौन है? अमरकांत। बहादुर का नाम क्या है? अमरकांत। लेखक बहादुर लेखक इनके हुए, किनके? बहादुर जो कहानी है उनका लेखक कौन हुए? अमरकांत। अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक हुए। ठीक, उसके बाद इनका जन्म जन्म हुआ था उनका 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? नगर बालिया, उत्तर प्रदेश। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी के। कहाँ हुआ था? नगर बालिया, उत्तर प्रदेश, यूपी के। यह नगर कोई जिला होगा, वहां के निवासी थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए, यह इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट का परीक्षा कब पास किए थे? 1946 में। इंटरमीडिएट का परीक्षा 1946 में एक बार पूछा गया है, देखिए हो सकता है पूछ ले। और दूसरा है बीएड। बीएड जो होता है वह कब किए थे? तो 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में। और यहाँ से एक क्वेश्चन सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुनिए। उधर कहाँ देख रहे हैं? उधर मत देखिए, इसको देखिए। ठीक, देखिए इसको। भारत सरकार द्वारा इनको पुरस्कार मिला था डिप्टी कलेक्टर पे। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर इनका एक पत्रिका था। डिप्टी कलेक्टर इनका एक पत्रिका था, जिन पे इनको भारत सरकार द्वारा पुरस्कार मिला था। पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा पुरस्कार किस लेखक को मिला था? तो अमरकांत साहब को। किस पे? तो डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर पे देखिए लिखा हुआ है, डिप्टी कलेक्टर पे लिखा हुआ है। ठीक, अब जानते हैं इनकी रचना कौन कौन सी है। रचना से 100% आप गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि 2026 में यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। 100% इसकी गारंटी है, यहाँ से रहेगा। और कौन रहेगा वह भी बताएंगे, वही क्वेश्चन रहेगा। सुनिएगा, इनकी रचना है जिंदगी और जोक। लगभग 8 बार पूछा है। जिंदगी और जोक की इनकी रचना है अमरकांत का। आज से याद रखिए, अमरकांत का जिंदगी और जोक अमरकांत का है। कितना बार पूछा है अभी तक? 8 बार। उसके बाद है देश के लोग। 2 बार पूछा है। देश के लोग रचना जो है यह 2 बार पूछा गया है, कम चांस है पूछने का। ठीक है, मौत के नगर। मौत के नगर लगभग 5 से 6 बार पूछा गया है। मौत का नगर 5 से 6 बार। और मित्र मिलन पूछा है, लेकिन 2026 में आएगा कुहासा। कुहासा किनकी रचना है? किनका है? अमरकांत का। फिर से एक बार आवाज देख लेते हैं, जा रहा है नहीं जी। फाइनली तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो लेखक परिचय समाप्त हो गया। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, बहादुर कहानी, जो चैप्टर 6 है हिंदी का। यह एक कहानी है। इनके लेखक कौन है, अमरकांत जी। इनका जन्म कब हुआ था, नगर वाली उत्तर प्रदेश 1925 ईस्वी में। इनको किस पे पुरस्कार मिल रहा है, डिप्टी कलेक्टर पे। इनकी रचना कौन सी है, मित्र मिलन, कुहासा, मौत के नगर और देश के लोग। और इंटरमीडिएट परीक्षा कब पास किए थे, तो 1946 ईस्वी में। और बीएड कब किए थे, 1947 ईस्वी में। इसको बस आप ध्यान में रखिए। अब चलते हैं कहानी की पार्ट में। ये रहा इतना लेखक पर से। अब चलिए जो कहानी मेन है, वो कहानी को सुनिए। बस सुनकर आप भी समझ सकते हैं और यहाँ से सारा क्वेश्चन हल कर सकते हैं और आप भी किसी को बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि कुछ काम आए। ठीक, आप भी बता सकते हैं। जानते हैं सेल्फ स्टडी, लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करो, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब हम कहते हैं 80% लोगों को नहीं पता है। कितना, 80% लोगों को सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी है 80% लोगों को नहीं पता है। कहिए कैसे, तो सेल्फ स्टडी जो होता है वह होता है कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। किस वर्ष किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यही होता है सेल्फ स्टडी। कौन सा वर्ष कितना क्वेश्चन आया है, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा गया है। अगर आपको ये सब पता है तो आप समझिए कि आपको सेल्फ स्टडी के बारे में जानकारी है, अन्यथा नहीं है। झूठ मूठ के आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस चैप्टर पे चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं और देखिएगा तो वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया, कोई फायदा नहीं, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। सबसे अच्छा उनके बारे में जानकारी लीजिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें टाइम देना चाहिए, और जहां से नहीं पूछा है तो उसको टाइम देने से क्या फायदा है। ठीक, तो चलिए हम लोग आते हैं कहानी के पार्ट 2 में। तो कहानी होता है कुछ, एक छोटा लड़का। पहले कितने लोग हैं कहानी में सुनिएगा। एक है लेखक साहब और एक है उनकी पत्नी, एक है उनकी पत्नी और एक है उसका बेटा है जो किशोर। बेटा का नाम दिया है लेकिन पत्नी का नाम नहीं दिया है। और इधर साइड में माँ और एक है बहादुर। यह कहानी है नेपाल के जो बॉर्डर है उसी के आसपास के गांव का है। ठीक है, नेपाल बॉर्डर के पास बहादुर अपनी माँ के साथ रहता था। कहाँ, नेपाल के बॉर्डर के पास। कहानी स्टार्ट हो रहा है, सुनिए। कहाँ का है, नेपाल का। ये रही उसकी माँ और ये रहा बहादुर। बहादुर अभी क्या है, दिल बहादुर है। पूछेगा बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर। लेकिन जब कुछ कहानी सुनिएगा तो दिल उसके नाम से हटा देती है। ठीक है, सिर्फ बहादुर आता है, निर्मला लेखक की पत्नी का नाम होगा। आगे चलिए। तो यह अपनी माँ के साथ नेपाल के बॉर्डर पर रहता है। पूछेगा क्या इनके पिताजी नहीं है, तो इनके पिताजी युद्ध में मारे गए हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे, युद्ध में। टिक कीजिएगा। ठीक, तो इनके पिता नहीं थे। अक्सर देखते होंगे गांव में, अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो आपकी इसकी माँ जी है जो बोली कि डांटते रहती थी, किस लिए, कि अब तुम बड़े हो गया है। इसका उम्र कितना है, 12 वर्ष। पूछेगा बहादुर का उम्र कितना है, 12 वर्ष। तो ये अब बड़ा हो गया है। तो इसकी माँ बोलती है कि तुम भी कुछ घर के काम कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। इसलिए उसे डांटते रहती थी बहादुर की माँ। अचानक से बहादुर की माँ की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और बहादुर की माँ के पास एक भैंस थी। ध्यान में रखिएगा, बहादुर की माँ के पास एक भैंस थी और माँ की एक दिन तबीयत हो जाती है खराब, जिसके कारण से माँ जो है वह बहादुर को कहती है कि ये बहादुर जा आज भैंस को चराने के लिए ले जाओ। आप अगर आपके घर में होगा तो आप भी जाते होंगे। ठीक है, सभी लोग जाते होंगे। तो उसी तरह से बहादुर को बोला गया कि भैंस को लेकर जाओ चराने। देखिए भैंस का फोटो बनाए हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं है, हमको बनाने नहीं आता है। ठीक है, ये रहा भैंस। इसको चराने के लिए कौन लेकर गया, बहादुर। लेकिन बहादुर पहली बार ले गया था तो उसको कुछ पता नहीं था। बहादुर से भैंस इतना ज्यादा भागती थी, अचानक से कोई आदमी का देख लेती है भैंस, मतलब पहली बार तो वह बहुत ज्यादा भागती है। ऐसे भी बहादुर जो था उसका चेहरा था चपटा और किस रंग का था, गोरे रंग का था। सुनिएगा, उम्र था, चपटा मुंह था, गोरा रंग था। ठीक है, तो जब भैंस चराने के लिए गए तो बहुत भागी भैंस, और भैंस को फिर पकड़ा गया बहादुर और बहुत ज्यादा मार पीटा। बहादुर भैंस को बहुत ज्यादा मार पीटा। कौन, बहादुर है जो अपने भैंस को मारे। क्यों भाग रही थी, तो वहां भैंस जो है वह माँ के पास आ गई। किसके पास,
भैंस भागी भागी किसके पास आ गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो माँ जी के पास। तो माँ जी उस भैंस की पिटाई की कल्पना कर, यानी उसकी कल्पना कर कि बहादुर ने इसे कैसे मारा होगा, उसकी कल्पना कर बहादुर को दुगना पिटाई की थी माँ, कि हमारी प्यारी भैंस को बहादुर ने पीटा, इसलिए माँ भी बहादुर को बहुत मार मारती है, यानी भैंस के दुगना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बहादुर जब मार पिटाया अपने घर, तो वह अपने घर से 2 रुपया और रात में अपने घर छोड़ दिया। बहादुर अपना घर छोड़ दिया था किसके कारण, तो माँ के मार के कारण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बहादुर ने अपना घर क्यों छोड़ा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 अंक में आता है। तो बहादुर ने अपना घर इसलिए छोड़ा क्योंकि जब वह पहली बार भैंस चराने के लिए गया था तो माँ के हाथ से बहुत भैंस को पीटा था, और उसकी कल्पना कर माँ उसे दुगना पीटी थी, इसीलिए बहादुर अपना घर छोड़ दिया था। तो बहादुर अपने घर से कितना रुपया लेकर भागा था, 2 रुपया पूछेगा। बहादुर अपने घर से कितना रुपया, 2 रुपया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2 रुपया लेकर वह निकल जाता है अपने घर से रात के समय, और कहाँ आ जाता है 6 मील दूर। जब घर से 2 रुपये लेकर निकला तो 6 मील दूर बस स्टैंड के पास आ जाता है। कहाँ, बस स्टैंड के पास यह चलाता है भाग करके, क्योंकि वह पिटाया था घर से भैंस के मार के कारण। तो वह बस स्टैंड के पास आ जाता है और बस स्टैंड के पास आकर खड़ा रहता है, बस स्टैंड के पास आकर खड़ा रहता है। और इधर के पार्ट थोड़ा सा सुनिए तब समझ में आएगा और अच्छे से। इधर है लेखक और इसकी पत्नी, और एक रहता है लेखक के साला उसी बस स्टैंड के पास। और जानते हैं जो लेखक है, लेखक के और भाई है जो लेखक से बड़े हैं, और यह भी मतलब बड़ा फैमिली के हैं, जहाँ पे लोग अपने खाना बनाने के लिए गेस्ट वोस्ट के रखते हैं, नौकर को रखते हैं, ठीक है। तो निर्मला यानी इसकी पत्नी का भी शौक थी, इसकी पत्नी का भी शौक था कि हमारे यहाँ भी नौकर है, जैसे कि इसके भाई लेखक के भाई के यहाँ नौकर काम करता था, कि पूरा काम नौकर द्वारा किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ बैठकर खाया जाता था। वह आराम देखी थी लेखक की पत्नी, इसलिए लेखक की पत्नी को भी नौकर की आवश्यकता थी। और इधर लेखक के साला बहादुर को मिला था कहाँ, बस स्टैंड के पास। तो उसको लेकर कहाँ, लेखक के घर लाया गया, किसे, बहादुर को, दिल बहादुर को लाया गया, ठीक है। किसके यहाँ, अब आ गया बहादुर, इधर से आ गया यहाँ, बहादुर अब आ गया यहाँ, ठीक है। कहाँ, लेखक के घर आ गया। जब आप किन्हीं के यहाँ जाइएगा पहली पहली बार, तो आपको अच्छे से खाना पीना रहना कपड़ा ये सब सभी चीज देगा, आप भी। लेकिन धीरे धीरे आप सभी को पता है सभी लोग बदल जाते हैं। उसी तरह से बहादुर जब पहली बार लेखक के यहाँ आया तो उसको नया बस्तर दिया गया, अच्छे से खाना दिया जाता था, समय के अनुसार सभी चीज दिया गया। लेकिन समय बीतता गया, शुरू में अच्छे लगते हैं, शुरू में सभी लोग अच्छे लगते हैं, जब बहुत ज्यादा दिन रहने लगता है तो लोग उनको मार पीट गाली गलौज ये सब मतलब घर से निकालने की पूरी चांस करता है। उसी तरह से बहादुर के साथ होता है। सारा काम जब बहादुर आए इनके यहाँ तो सारा काम, और बहादुर ऐसा लड़का था, हंसमुख लड़का था, कि सारा काम कर कर करके भी हंसते रहता था, ठीक है। इसीलिए बहादुर आया कहाँ, लेखक के घर। बहादुर को लेखक के बेटा का नाम था किशोर, ये रहा किशोर। किशोर जो था, किशोर किशोर को जाना था ड्यूटी पे, और वह साइकिल साफ करने के लिए बोल दिया गया था। लेकिन जो बहादुर था वह कुछ कारण बस घर के कामों में व्यस्त रहा, और वह साइकिल को साफ नहीं कर पाया था। तब किशोर जो था पहली बार उसे थप्पड़ मारा था कि तुम्हें एक काम बताए हैं, तू एक काम भी सही से नहीं करता है, जबकि सारा काम बहादुर घर के काम और उसके अलावा भी कुछ और काम करता था, ठीक है। उसी प्रकार से बहादुर को पहली बार मारा गया था किशोर के द्वारा। जब वह बहादुर पिटाया तो चुपचाप जाकर कोने में खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब आप किसी के ऊपर अगर आपको कोई मारे और आप कुछ नहीं बोलिएगा तो उसका मन है जो और बढ़ जाता है, ऐसे कहा जाता है। उसी तरह से किशोर फिर कुछ गलती छोटे मोटे पर उससे कर लिया था और बहुत ज्यादा मारपीट करता था, ठीक है। तो पहली बार पीटा था। अब आता है कहानी में, यानी लेखक के रिश्तेदार, लेखक के रिश्तेदार आता है इस दिन रविवार के दिन।
पहली बार तो इधर मार पिटा गया है, लेकिन अब आया इधर लेखक के रिश्तेदार। किस दिन आते हैं? रविवार। और उस दिन खाने में क्या बनता है? उस दिन खाने में रहू मछली, रहू रहू मछली, मछली और चावल बनता है। क्या चीज? रहू मछली और चावल। जब रिश्तेदार आते हैं तो बहादुर पे 11 रुपया चोरी का प्रपंच रचते हैं, झूठ मूठ के, यानी जबकि यह फालतू की चीज है। तो पूछेगा कि 11 रुपया चोरी का प्रपंच किसके द्वारा किसने रचा था? तो लेखक के रिश्तेदार द्वारा। और उसे मतलब कि है चोरी का, जबकि बहादुर ने वास्तविक चोरी नहीं किया था। जब से वह लेखक के यहाँ आया था तो 1 रुपया न पैसा लिया था और ना ही अपने घर पे पैसा भेजा था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन लेखक के रिश्तेदार जब बोले कि हमारा पैसा चोरी हो गया है, और लेखक जी जो थे वह बहादुर को कभी नहीं पीटते थे, क्योंकि लेखक को बहादुर बाबूजी बुलाता था, और माँ के रूप में किन्हें देखता था? निर्मला को। लेकिन लेकिन लेखक जो है उस दिन बहादुर को एक थाप मार देते हैं गुस्से में। अगर आपके ऊपर कोई बोल रहा है दूसरे कोई, और आपके पिताजी वहीं पर हैं, तो आपको ही मारेंगे। इसलिए बहादुर को भी उस दिन पिटाई हुआ था। तो बहादुर उस दिन से और उदास रहने लगा। ये सब क्योंकि अत्याचार बढ़ रहा था। और जब वो मतलब जो आसपास के लोग थे वह भी देखे थे बहादुर को। और लेखक की पत्नी जो निर्मला थी उसको मतलब पड़ोसियों द्वारा उसका दिया, यानी कहते हैं ना बहका देना, उसी प्रकार से बहका दिया गया कि अरे तुम नौकर को रोटी बनाकर खिलाती हो, तुम नौकर हो उसका, कि तुम लाई हो नौकर। बस इसी बात से उसका दिया जाता था। और उसी दिन से निर्मला जो थी वह अपने लिए, अपने बेटे के लिए और लेखक के लिए रोटी बना देती, और बहादुर के लिए रोटी नहीं बना देती। तब बहादुर मतलब जैसे तैसे बनाकर खाने लगा। ठीक है, और बहादुर उस घर में उदास रहने लगा। यानी समझिए कि पूरी तरह से उसको ना समझते थे लोग। जब पहली बार आया था तो समझते थे, लेकिन धीरे धीरे बताए थे कि बदल जाते हैं। उसी तरह से बहादुर के साथ हुआ। ये सब जो हुआ उसके बाद, यानी कुछ कारणवश एक दिन सभी लोग, यानी लेखक के रिश्तेदार वाले सभी लोग, लेखक और उसकी पत्नी और उसके बेटे किशोर, सभी लोग एक दिन बाहर जाते हैं। ठीक है, तो बहादुर अकेले घर में कार्य कर रहा था, अकेले घर में कार्य कर रहा था। ठीक, और वह सिलबट्टा का नाम सुने होंगे, मसाला पीसने वाला। सिलबट्टा उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रख रहा था साफ करने के लिए। ठीक है, तब सिलबट्टा हाथ से गिरकर टूट जाता है। तब सिलबट्टा हाथ से गिरकर टूट जाता है। ठीक, जब वह टूट जाता है तो बहादुर सोचता है कि हम अभी एक भी गलती नहीं किए हैं, तब तो इतना मार मारा गया था और इतना गलियाता था, लेकिन इस बार तो हमसे सिलबट्टा टूट गया है, तो सोचो कि क्या होगा। उसी दिन से बहादुर ने लेखक का घर को छोड़ दिया। एक बार देख लेते हैं, वहां जा रहे नहीं। उस दिन से, किस दिन से? जब सिलबट्टा टूटा उसके बाद से बहादुर ने लेखक का घर त्याग दिया। और जब वह लेखक की पत्नी और लेखक और किशोर जब घर आया तो देखा कि सारा काम जैसा का जैसा है। चिल्ला एक दो बार चिल्लाया बहादुर बहादुर, लेकिन घर में बहादुर है तब तो बहादुर घर छोड़कर चला गया था। और निर्मला झूठ के मुठ ऐसे आंख पे हाथ रख के रोने लगी थी। ठीक है, जबकि वह वास्तविक में बहादुर से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि बहादुर का नाम दिल बहादुर था, और लेखक की पत्नी निर्मला ने उसकी दिल को अलग और बहादुर अलग कर दी थी। ठीक है, इतना ज्यादा उसे काम कराया जाता था। तो कहानी कुछ इसी प्रकार का था। अब देखते हैं यहाँ से जो 2014 से 25 तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उसको करवा देते हैं। ठीक, तब यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटेगा। चलिए सुनिएगा, लगभग 39 क्वेश्चन है। कितना है? 39। हाँ, मौत के नगर किनका है? अमरकांत का बताए थे। अगला क्वेश्चन पूछा है, बीच की दीवार अमरकांत का है। 9 2 11 होना भाग जाना आप सभी को पता है। माँ के डर से रात भर लड़का जंगलों में छिपा रहा। इसको ध्यान रखे, जब बहादुर माँ से पिटाया था तो वह घर से भाग गया था 2 रुपया लेकर, और रात भर जंगलों में छिपा रहा। मित्र मिलन किनका है? अमरकांत का। लेखक के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। उस दिन खाने क्या बना था? रहू मछली और चावल। बहादुर तुमको माँ अपनी याद नहीं आती? निर्मला पूछा करती थी। क्या क्या बहादुर तुम्हारी माँ याद आती है?
बहादुर शीर्षक कहानी, कहानीकार कौन है? अमरकांत। बहादुर का वर्ष कितना है? 12 वर्ष। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बीर बहादुर। निर्मला कौन थी? कहानी लेखक की पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। कहानी कार के लड़के का नाम किशोर था, किशोरवा था। उसको तो लगता है कि दबोच को उठा दिया जाए, क्योंकि वही था जो पहली बार बहादुर के साथ अत्याचार किया था, झूठ मूठ कर। क्योंकि बहादुर से उतना काम कराया जाता था, वो कुछ कारण बस कुछ काम ही कर रहा था, तब उसको साइकिल साफ नहीं हुआ था, तब उसे मारा था। और उसी दिन से बहादुर उदास रहने लगा। फिर उसके रिश्तेदार वाला आया, पैसा चोरी का इंजाम लगाया। उस दिन मतलब लेखक जो थे वह भी मार दिए थे। और झूठ के मुठ बहादुर के जो रिश्तेदार आए थे वह बहादुर को खींच कर ले जाते थे, चलो पुलिस के यहाँ छोड़ देंगे तुमको, तो वहीं तुमको। और इस जो घटना हो उसके बाद रिश्तेदार वाले बोलते हैं, हम तो चेक कर रहे थे कि लेखक अति नौकर ईमानदार है या नहीं, उसको तो जान मार देना चाहिए था। ऐसा किया जाता है, गलत किया था। रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानी के रिश्तेदार। बहादुर कौन था? नौकर। बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ के मार के कारण। बहादुर लेखक अमरकांत का जन्म 1925 में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। मौत का नायक क्या है? अमरकांत का। अमरकांत किस कहानी के लेखक द्वारा है डिप्टी कलेक्टर पर पुरस्कार मिला था? लेखक को किस कहानी पे पुरस्कार? डिप्टी कलेक्टर पे। अगला क्वेश्चन, निर्मला के आंख पर क्या रो रही थी? यानी आंख पर क्या रख कर रो रही थी? आंचल रख कर रो रही थी कि बहादुर घर से भाग गया है। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल के। लेखक के रिश्तेदार किस दिन थे? किस दिन आए थे? रविवार के दिन। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसा चुराने का। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? हाँ, बाबूजी कहता था, ठीक है। और लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा? माँ के रूप में देखता था। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो था लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो सुनिएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण, ठीक है, उसके घर वाला बदल गया था, इसी कारण वह छोड़कर चला गया। बहादुर कितने रुपए चोरी का? 11 रुपया। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ आई थी? माँ के पास भैंस आ गई थी, ठीक है। उसकी कल्पना कर माँ ने उसे दुगना पीटा था। अगला क्वेश्चन, बहादुर के बाप युद्ध में मारे गए थे, बताए थे। अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है जिंदगी और जो अमरकांत का है। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक के साला। इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। कहानी के कहानीकार बहादुर जो है वह शीर्षक कहानी के कहानीकार यानी लेखक के बेटे का नाम क्या था? तो किशोर। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं, फिर से वीडियो बन रहे हैं। इसके पिछले वीडियो बना था, ठीक है, बना था, लेकिन मतलब माइक है जो ऑफ हो गया था तो आवाज नहीं जाना था, इसलिए फिर से बना दिए। तो कैसा लगा आप लोग? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।